हाँ। आप पढ़ रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा। विष्णु जी वाकई उनके बारे में भगवत गीता में आता है कि द्यूतं चलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायो अस्मि जयोऽस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। उन्होंने कहा है छल भी मैं हूं, खपट भी मैं हूं। जी विष्णु जी कैरी ऑन। कारणभूत है जिनमें विजयी बनकर हम मन को वशीभूत दमन करके काम के स्थान में प्रेम को प्राप्त करते हैं, क्रोध का स्थान दया को देते हैं और लोभ का स्थान दान को लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कभी भी हम काम को प्रेम से जीत सकते हैं, क्रोध को दया से जीत सकते हैं और लालच को दान से जीता जा सकता है। उन सहस्त्र प्रधनों में आप हमारी रक्षा करिए। मतलब जब हमारा नैतिक पतन हो तो उनको इन मतलब कमियों को दूर करने के लिए आप हमारी सहायता करिए, ये प्रार्थना है। और आप इसको ओह, कहाँ लेके जा रहे हैं? किस चीज की प्रार्थना है? कि युद्ध के अंदर जो ईश्वर से धन है प्रार्थना उसको हम की जा प्राप्त रही हो, है कि विजय प्राप्त करें। हाँ, हमको अगर हम यहाँ लिखा है ना कि क्रोध का स्थान दया, क्रोध को दया से यानी विनम्रता से जीता जा सकता है, नहीं लालच को नहीं, दान से जीता जा सकता है। जी जी और आप जी इसको जी। कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको आप माले यानी गनीमत से कंपेयर कर रहे हैं? अभी अभी मैं बताने लगा हूं। हाँ, दान आप शत्रु को करेंगे? सर, आप सहस्त्र प्रधनेषु की बात कर रहे हैं। आप इस शब्द नहीं की अब व्याख्या कर नहीं, अब रहे दान हैं। आएगा ना। लाभ की जगह दान आएगा, तो दान शत्रु को करेंगे या शत्रु के धन को प्राप्त करके दान जो डिजर्व करता है, विद्वान है या धार्मिक परमात्मा धार्मिक आत्माएं हैं, लोग कॉन्टेक्स्ट हैं, दूसरा है। उनको दान वो करेंगे? वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट आप बोल रहे हैं। उसका इससे कोई नहीं नहीं मतलब नहीं। नहीं, जब लाभ की जगह दान आएगा, मैं आपको मिसाल लालची समझाता व्यक्ति हूँ। जो है, अगर कोई व्यक्ति लालची है, उसको धन का लोभ है, अगर उसके सामने कोई व्यक्ति ऐसा दिखे जो अपने धन का उन्मुक्त कंठ से लोगों के हित के लिए दान कर रहा है, तो उसकी अंतरात्मा देखेगी कि देखो धन का क्या उपयोग होता है। जनहित में कोई व्यक्ति दान कर रहा है और मैं तो लालची पड़ा हुआ हूँ कि सारा का सारा धन मैं ही समेट के रख लूं। तो हे ईश्वर मैं आप आपसे मेरी कुछ और सहायता पूछ रहा हूँ। करिए। मैं युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहा हूँ कि जो सहस्त्र प्रधन है, मैं ये आपसे ये युद्ध का पूछ जो रहा हूँ नाम कि है, ये जो आपने इसमें रेफरेंस दिया इसमें है, इसमें सुन ये जो लेना वेद जरा। का तुक आपने रेफरेंस सुन, दिया है, इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं साबित क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है ये चीज कि जो धर्म युद्ध होते हैं, ठीक है, जैसे सहस्त्र प्रधन है, जो बड़े बड़े युद्ध हैं जिसमें बज़ाहिर जो लालची लोग होते हैं वो धन देखते हैं, दौलत देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, ये चीजें देखते हैं कि दुनिया का इसमें फायदा हो। वेयर एज जो धर्म युद्ध होता है उसके अंदर अगर वो धन भी अगर प्राप्त करते हैं या कोई पदार्थ, उत्तम उत्तम पदार्थ हैं उनको प्राप्त करते हैं, तो उनका बीच में उनका उनका मन ये होता है या उनके पीछे मकसद ये होता है कि इस धन से हम दान करेंगे ईश्वरीय कामों के लिए, कल्याणकारी के लिए, समाज की उन्नति के लिए। आएगा धन ही युद्ध से, मेरा मानना ये है। अब मैं ये चीज कह रहा हूं कि इसीलिए वेद के इस अनुसार अगर युद्ध करने वाले धार्मिक लोग हैं तो वो धन के लिए भी युद्ध करेंगे, मगर उनकी जगह लाभ की जगह दान ले लेगा और क्रोध की जगह दया ले लेगी। होगा धन के लिए, मगर वो धन स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं होगा, वो समाज की कल्याणकारी के लिए होगा। होगा धन ही, इसीलिए निघंटू में उसको महाधन बोला गया संग्राम को। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हम्म। जब अर्थशास्त्र की बात हम लोग कर रहे थे, तो अर्थशास्त्र कहता है कि बिना परिश्रम से नहीं, कमाया हुआ अर्थशास्त्र पर धन। नहीं अभी जाना, अभी अर्थशास्त्र पर ही, अभी वेद सुन पे। लें सर, अब आपने धन की बात की है तो सुन तो लें, आप मेरी भी नहीं बात नहीं नहीं, सुनिए। मैंने अब धन की आप बात मत वेद पे, मानिएगा। वेद पे आपने मुझसे वेद की अर्थशास्त्र बात बंद कर रहा करवा हूँ के वेद खुलवाया है। सर, वेद की ही बात कर रहा हूँ। अभी आप जो हम्म। जिसकी बात उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। अगर राजा को कोई धन जैसे मिट्टी से खुदाई हो रही है वहां से उसको कोई धन मिल जाए, या किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करने से कोई अप्रत्याशित धन मिल जाए, ऐसा धन जिसके लिए उसने परिश्रम नहीं किया या अनायास प्राप्त हो गया, तो उस धन का जो उपयोग होता है वो लोकोपकारी कार्यों के लिए किया जाता है। ये राज्य के लिए मर्यादा है। ये राजा के लिए मैं कई रेफरेंस आपको दे दूंगा कि अगर कोई ऐसा धन राजा को अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो जाता है जिसके लिए उसने योग्यता नहीं की, मतलब उसके लिए उसने परिश्रम नहीं किया है, तो उस धन से वो लोकोपकारी कार्य करवाए, तालाब खुदवाए, वृक्षारोपण करवाए, सड़कों के किनारे जलाशय बनवाए, धर्मशालाएं बनवाए, ये शास्त्र कहते हैं। तो उसी से हो गई संदर्भ बात है कि आपकी। ऐसे ऐसे धन को दान में दे,
ये ना कि किसी की अब संपत्ति लूट करके तब तो व्यक्ति, क्योंकि हमारे काम, क्रोध, मद और लोभों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त की बात की गई है। जब अभी मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो राजा की क्या-क्या गुण होते हैं, पूरी डिटेल्ड पूरा चैप्टर है कि राजा के अंदर इतने, अभी जो दिखा रहे थे ना कि ये मनुस्मृति जो है भैया आपकी बात हो गई ना, मुझे भी रखने दें। आपकी हाँ, बात आ गई, तो आपका एक आप उसमें पॉइंट आ गया। उसमें जी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर एक राजा धार्मिक युद्ध लड़ रहा है, धर्म युद्ध कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए, उन्नति के लिए, समाज की बेहतरी के लिए वो लड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें लगे हाथ युद्ध लड़ रहा है, धन भी आ गया, ठीक है, खेत आ गए, पशु आ गए, घी तेल आ गया, ये चीजें आ गई। उसकी इच्छा नहीं थी कि ये चीज आए, मगर आ गई, क्या वो छोड़ देगा? इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जब आप लोभ की जगह दान को रख रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दान वो शत्रु के ऊपर करेगा, वो धन शत्रु से लेगा, अपने वश में करेगा उसको, इसीलिए वो विजय प्राप्त करेगा। इस धन के, महाधन के अंदर विजय प्राप्त होगी तब कि वो अधर्मियों से धन लेकर धार्मिक लोगों पर लगाए। यही तो मैं बात कर रहा हूं। मैं ये पॉइंट समझें। असल में आप डिफेंसिव मोड में चले गए, आपको लग रहा है, पता है क्यों? अभी आप क्या सोच नहीं, रहे हैं? अगर आप मैं ऑनेस्टली डिफेंसिव सोचें, हो रहे सुनिएगा जरा, मेरा पॉइंट मुकम्मल होने दें। अगर आप ऑनेस्टली सोचें, आप और मैं एक ही पॉइंट पर है। इस्लाम भी यही कहता है, हम जिनसे जिजिया लेते थे या जिनसे टैक्स लगाते थे, इसलिए लगाते थे कि वो अधर्मी लोग हैं, उनसे लेकर अच्छे लोगों के ऊपर लगाया जाए। यही वेद कह रहे हैं कि आपने अधर्मियों से लेना है उन पदार्थों को, उन धन को, और धार्मिक लोगों के ऊपर लगाना है समाज की कल्याणकारी के लिए, क्योंकि वो लोग अपने लोभ के लिए, अपने काम वासना के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने दुनिया के फलों को भोगने के लिए वो ये धन यूज करते हैं। शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, लड़कीबाजी करेंगे। वेयर एज जब कोई धार्मिक राजा आएगा, जब वो धन प्राप्त करेगा, वो उसको विद्या के लिए लगाएगा, ठीक है, विद्वानों के ऊपर लगाएगा, वो बेवाओं के ऊपर लगाएगा, वो यतीम बच्चों के ऊपर लगाएगा। धन होगा तो लगाएगा ना, वो युद्ध से आएगा। इसमें और एक क्या, बात इसमें हम लोग क्यों, कहाँ गलत है? बिल्कुल ठीक कर रहा है वो राजा। गलत यहाँ पे है कि जो इस अब अच्छा एक बात बताइए, बेहतर आप रेफरेंस दे पाएंगे। और मैं माजरत के साथ पहले बता दूं कि ये रेफरेंस के लिए मैं केवल सेक ऑफ आर्गुमेंट रख रहा हूँ, ब्लास्फेमी करने का मेरा कोई पर्पज नहीं है। मैं पहले आपको दे दे रहा हूँ। हम्म, ये आता है देखने में कि सहाबाओं ने जब मतलब कई जगह युद्ध किया, तो हम्म, वहां की जो महिलाएं हैं हजारों की संख्या में प्रेगनेंसी उनके साथ हुई। मतलब हम्म, वहां पे उनके साथ उन्होंने इंटरकोर्स किया और उनको बतौर वो यूज किया। ये हम्म। कहाँ तक जस्टिफाइड है? आप इस चीज को कैसे करेंगे आप? हाँ बिल्कुल। युद्ध अगर में ये लुटती टॉपिक हुई को महिलाओं के सुने साथ जरा, जो है अगर ये इस्लामिक टॉपिक, आइडियोलॉजी हाँ क्या सुन, कहती है? अगर एक्चुअल रेफरेंस क्या आप दे दें? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया सही भी आपका। है या गलत है, पहले आप ये क्लियर कर दें। और क्या अगर कोई कोई राज्य किसी के ऊपर आक्रमण मुझे कर सुन दे लें, और मुझे वहाँ के सुन लें, मर्द हाँ मार मैं बताता हूँ। मर जाएँ, तो क्या वहाँ की महिलाओं के साथ यही मतलब न्याय है कि उनको उनके साथ मतलब हाँ वो हाँ लोग करें, उनको बनाया जाए? हाँ, मुझे सुन लें, मुझे सुन लें। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और बता बेहतर देता हो हूँ। कि आप मुझे अगर कोई रेफरेंस भी दें सामने, अगर इसके बारे में जी जी आपको जानकारी जी हो जी तो। जी जी, मुझे पता है, मुझे पता है, अब आप बार बार बोलेंगे, मगर मैं उसको, आपको समझ लग गई है कि मेरा जवाब क्या है। अगर श्री कृष्णा नहीं प्लीज़ नरकासुर से देखिए, नहीं नहीं वो सुनेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, देखिए मेरी ना बात सुने बैसाखी ना। नहीं, बैसाखी नहीं सर प्लीज़, बैसाखी तो हम बैसाखी नहीं, हमारे ना पर पहले ही ना आरोप है ना, नहीं हम पर तो बैसाखी पहले ही नहीं, नहीं यहाँ बैसाखी आपको नहीं लेने दूँगा। आपको नहीं नहीं, बैसाखी की वो ज़रूरत नहीं है। टॉपिक, ना टॉपिक ही एकदम नहीं, नहीं। सनातन धर्म है आज भाई, नहीं सर टॉपिक प्लीज़, ना ही, मैंने ना इस्लाम के ना डिफेंस में बात ही नहीं आज करनी। क्या हो गया नहीं, है? तो फिर जाने दें, फिर आप लीव करें। अगर आप नहीं जवाब देना चाहते हो तो आप कहें मैं आंसर दूँगा, नहीं नहीं, लेकिन मैं आप जवाब बैसाखी देना नहीं लेने, चाहता हूँ। बैसाखी नहीं लेने दूँगा। ना ये बहुत अच्छे। ये स्ट्रेटजी मेरे साथ नहीं चलेगी। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, आप क्विट करें, दैट्स इट। नहीं, स्ट्रेटजी आपके साथ क्यों नहीं चलेगी भाई, ये मुझे नहीं समझाया चलेगी ना, सर आपने ना, सवाल पूछा है। आप चैप्टर खा जाएँगे, आप टॉपिक खा जाएँगे। क्यों आप टॉपिक सीधे खा फिर वहाँ जाऊंगा? चलेंगे वहाँ, टॉपिक पे ही आने लगा हूं। आप मैं सिंपली आपको आप ये सुने, बताएँ, मेरी बात सुने ना, आपने अपनी बात रखी, क्या मेरी साहब आप बात सुने। क्या आपने आपने बैसाखी यूज आप की। फैक्ट सामने रखें ये पहले। देखे, मेरी बात सुने, आपने बैसाखी यूज की, टॉपिक है सनातन धर्म, आप इस्लाम के नहीं, ऊपर साहबा के टॉपिक ऊपर लेकर स्लेवरी आए। है, मैंने आपको टॉपिक माल बैसाखी यूज गनीमत करने है, दी। टॉपिक ये मैंने आप आपको, महिलाओं के ऊपर बात कर विष्णु रहे साहब हैं। मैं इजाजत ले लूंगा, मैं इजाजत ले लूंगा, 5 घंटे सर मैं होने वाले हैं इजाज़त ले मेरा लेता भाई। हूँ, अगर आप वो बैसाखी लेंगे तो मैं ले लूँगा, अगर आप इसका जवाब देना चाहें दें, अदरवाइज़ कोई बात बैसाखी नहीं है। आपने ली है, बैसाखी आपने ली है, और आपको पता है जो जवाब आ रहा है आगे से, तो सर आपको आप पता है। जवाब दिए ना, आप सही बात सामने रख दें, मैं चाह रहा हूँ आपके माध्यम से सच सामने आए, सच सामने आने लगा है, फिर सुन लें। ऑनेस्टली। और अगर सच सुनने आपको का, बुरा लगे तो सच सुनने की मैं आप पहले में माफ़ी क्षमता माँग रहा हूँ है। आपसे। अगर कोई बात आपको सत्य बुरी लग सुनने रही की, है, या आप सत्य अगेंस्ट जा रहे सुनने हैं, तो की मैं उसके लिए पहले आप माफ़ी में, कर रहा हूँ। सत्य सुनने की क्षमता आप में है तो आप सुनेंगे, वरना कोई फायदा नहीं। सुने, बैसाखी मैंने नहीं, बैसाखी आप जनाब ने ली है।
विषय है सनातन धर्म। आपने बैसाखी ली इस्लाम के बारे में सभा पे बात की, मैं तो फिर विषय पर बात कर रहा हूं। अगर श्रीमद् भागवतम के अनुसार और महाभारत के इशारे के अनुसार भविष्यवाणी मौजूद है, 16,000 भारियां होंगी महाभारत में, श्री कृष्णा को वरदान मिला। अगर श्री कृष्णा अकेला व्यक्ति 16,000 भारियों को गर्भवती कर कर हर पत्नी से, पत्नी तो नहीं कहना चाहिए, खैर पत्नी कह लेते हैं, कोई बात नहीं, हर पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो सहाबा के ऊपर एतराज बहुत बात की बात है। ये है हमारा जवाब। मैंने अब आप एतराज किया नहीं, अगर मैंने आपको आपसे श्री कहा कृष्णा के फैक्ट आप ऊपर सामने एतराज है, रखे। नहीं, मुझे कोई अगर एतराज आपको, नहीं, मैंने एतराज नहीं रखा। मैंने कहा बस ठीक आपसे, है। मैंने क्वेश्चन किया कि आप फैक्ट सामने रख दें, हम्म, ये बात अगर सच है तो क्या है एक्चुअल, क्योंकि मुझे नहीं ये मालूम, मुझे फैक्ट, मुझे उसका संदर्भ हाँ, नहीं मेरे को ये मालूम। ये फैक्ट बिल्कुल गलत है जो आपने हाँ, रखा है। तो वही ये मैं बात उस है, मैं तरह भी आपकी आपको बता क्लियरिफिकेशन सकता चाह रहा था। हूँ। अगर ये ऐसा है फैक्ट तो आप बिल्कुल सामने गलत बताएँ। है कि हजारों और सैकड़ों की तादाद के अंदर जनाब औरतों को प्रेग्नेंट किया, ये चीजें, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, तो ठीक बस है, बात खत्म। बल्कि इसके राइट। बरक्स आपको बताता हूं, इसके बरक्स बताता हूं, सही बुखारी के अंदर हदीस है, अब सुन लें फिर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस्लाम का डिफेंस करने का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ताकत मौजूद है, मगर जब हम विषय रखते हैं उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। इस्लाम इस्लाम बहुत हो गया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस्लाम इस्लाम कर रहा है, हम सनातन सनातन करेंगे ना जी, नहीं तो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में बुलाएं, सर हम आएँ इस्लाम आप, इस्लाम बड़े कर शौक लेंगे। से आएँ, मेरे मीडिया कौन भाई बहुत मुझे बड़ी बात बुलाए ना, नहीं आप आपको। बुलाए ना, आपका आप वकील हैं, हाथ पल्ला पड़ता है, कुछ फर्म शर्म मिलाकर कुछ मुझे गैंग शैंग बनाए, मुझे बुलाए। अच्छा सुने आप, सही बुखारी के अंदर हदीस है, सहाबा कराम अजल किया करते थे। सहाबा कराम ने आकर सवाल किया, अजल का मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता दूंगा। अजल का उन्होंने बताया, वो प्रेग्नेंट नहीं किया करते थे, प्रेग्नेंट नहीं करते थे, ये साफ बात है। बाकी रहा सेक्सुअल इंटरकोर्स का ताल्लुक, वो सनातन धर्म भी इजाजत देता है, वो मेरा अगला सेगमेंट है, वो मेरा जिम्मा है, मैं दिखाऊंगा कि दास के साथ कैसे आपने करना है। ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम है। अब वापस आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। मैं जिस पॉइंट को सिद्ध करना चाहता था, चाहे वो अर्थशास्त्र से हो, चाहे वो जो युद्ध का या जो संग्राम का जो उसका लिए शब्द यूज होता है महाधन का, वो हो, या ये वेद हो, हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं विष्णु साहब कि युद्ध में धन प्राप्त होगा ही होगा, और उस धन प्राप्त होने के लिए अगर धार्मिक लोग आए हैं तो ये अवश्य जरूरी है, ये बिल्कुल कंपलसरी है कि वो उस धन को समाज की कल्याणकारी के लिए लगाएंगे, लिहाजा उनको लेना चाहिए। मैंने इसीलिए स्टार्ट में कहा था आज का टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होने लगा है कि बाज लोगों को डिफेंसिव मोड में, जैसे ये विष्णु भाई चले गए हैं, इनको ये लगेगा मैं गोया एतराज कर रहा हूं, मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं कि सनातन धर्म में जो बात लिखी हुई है, ये बात कमोबेशी के साथ, हाँ ठीक है 100% एग्री नहीं हूं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रेटजी यही रहेगी जब जंग होगी। आज भी यही है दुनिया के अंदर किसी ना किसी सूरत में। ठीक है ना जी, तो भाई ये मेरी गुजारिश थी, आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया जी चलें, विष्णु साहब, बेहतर हो। जी, जी, राजी बिल्कुल, बाजी हैं, अपना ख्याल बिल्कुल। रखिएगा, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों विष्णु भाई थे, फाइनली उनके साथ काफी अरसे बाद बात हुई, तो कोई बात नहीं, अच्छे से ही बात हो गई, सम्मान के साथ बात हुई, खैर है, होती रहती है चीजें। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कभी इनसे पूछूंगा कि अर्थशास्त्र को, या नेक्स्ट प्रोग्राम में विष्णु साहब जरूर आइएगा, तो फिर मैं, जैसे आप अर्थशास्त्र को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस अर्थशास्त्र को मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, तो मुझे समझाइएगा जरा, ये अर्थशास्त्र ठीक है या नहीं है, हैं जी, मुझे बताइएगा। लो जी, बंदा निकल गया, आखिरी बंदा था वो भी निकल गया, खैर चलें। मेरे दोस्तों काफी बात हो गई, 5.25 घंटे की स्ट्रीम हुई है, गलती कोताही माफ कीजिएगा। जिन मुसलमानों को मैंने बैन किया है वो पर्टिकुलरली प्रोग्राम के लिए मैं उनको बैन करता होता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग ज्वाइन ना किया करें मुसलमान दोस्त, जब स्पेशली प्रोग्राम होता है नॉन मुस्लिम्स के लिए, उस वक्त दोस्त जरूर कमेंट्स के अंदर, और मैंने आपको बताया हुआ है प्रोग्राम को लाइक जरूर करना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपने ये चीज करनी है, आ मलीज को मुसलमान बोल रहे यार, वैसे कमाल हो गए। ले जी, गरम लड़का हमारे साथ आए थे, मैं चाह रहा हूँ गरम लड़का जी को ले लें जी, गरम साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ आमिर, कैसे हो?
मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाओ, ऊंची बोलो जरा भाई। आवाज आ रही है? आ रही है भाई जी। हुक्म करें सर आज के मुद्दा पे। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, ये धंधा बंद कर। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, धंधा बंद कर। क्या हुआ भाई? ये धंधा बंद कर। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, धंधा बंद कर। कौन सा धंधा बंद करूं भाई, बताओ तो सही। मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बंद कर। ठंडा पानी डालता हूँ, टेंशन ना लें। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हें। मेरा बीपी हाई हो रहा है, बंद कर। बीपी हाई हो गया तो कुछ जाके जूस शूस पिए। अच्छा बोल, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जंग में अगर आप मिल गए तो आपको लटा लिया जाए या छोड़ दिया जाए। तू नहीं सुधरेगा, तेरा इलाज मेरे पास है। मेरा इलाज किसी के पास नहीं है मेरा भाई। मैं लाइलाज होके आया था। अच्छा बात सुन। सुनाओ। आई लव यू। आई लव यू। ओए, आई लव यू टू। नस गई। पप्पी से पहले ही भाग गया। पप्पी तो लेता जाता मेरी कड़वी वाली। अच्छा। खैर। अजीब व गरीब, अजीब व गरीब मखलूक। खैर यार, काफी टाइम हो गया असल में। मैं मुसलमानों से तो बात नहीं हो पाएगी, मगर यह है कि आज का प्रोग्राम थोड़ा यानी आप ये समझ लें, बड़ा मैं रिलैक्स होके स्लो स्लो चल के बात हुई है, मगर सुनने से ताल्लुक रखता है। इसको जरूर सुनिएगा। जितने रेफरेंसेस पर बात हुई है, आने वाले टाइम के अंदर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे सेगमेंट शुरू होने वाला है, जिसमें हम सेक्स स्लेवरी यानी कि लौंडीबाजी इन सनातन धर्म हम डिस्कस करेंगे। एक एक रेफरेंस जेन्युइन होगा। एक एक रेफरेंस मैं कोशिश करूंगा हिंदी के अंदर या जो संस्कृत के वर्ड्स हैं उनके अंदर उन चीजों को डिस्कस किया जाए। ठीक है। अच्छा, तो इनको डिस्कस किया जाए एक एक चीज को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स होंगे, यानी आगे आने वाला जो इसका सेकंड हम इंशाल्लाह करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसको आपने नोट करना है। एक एक चीज का रेफरेंस जो हम ओरिजिनल किताब से दिखाएंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्कैन ले सकते हैं, उनको रख सकते हैं, ताकि आपको इसका फायदा मिले। हमें अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि वो जो रेफरेंसेज है वो आप शेयर करें। तो यार, ये जो स्क्रीन पे मैं बुक निकाल के दिखा रहा होता हूँ, उसका फायदा ये होता है कि आप लोगों का टाइम बच जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। मैं तो यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि जो बुक दिखाऊं उसका कवर पेज है वो भी दिखाऊं। तो आप ऐसा किया करें, जैसे ही कवर पेज दिखाऊं, आप लोग बाद में स्ट्रीम बाद में देखें, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर जैसे ओरिजिनल टेक्स्ट पे पेपर पे आए उसकी आप स्क्रीनशॉट एक ले लें। इस तरह आप 3-4 स्क्रीनशॉट्स के जरिए एक रेफरेंस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके कर लिया करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आने वाले दिनों में फिर मजीद रेफरेंसेज जो है उनका जिक्र करेंगे। ले दोस्तों, गलती को माफ कीजिएगा। पिछवाड़े तू नहीं आया, इसका मतलब है लल्ला जी की नोनों में बरकत नहीं है, सीधी बात है। वे तू नहीं आया ना, या तो तेरे ना आने के बावजूद वो चीज सिद्ध नहीं हुई, तो फिर मोटिवेशन गई, खत्म हो गई। फिर मुझे क्या, मैं क्या मोटिवेशन हूँ यार? अगर तू ही मोटिवेशन नहीं ले रहा तो मेरी भी मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगी? ये तो फायदा कोई नहीं ना फिर। ठीक है ना, तो फिर काम चुप के रखते हैं, देखी जाएगी फिर जो होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, गलती को माफ कीजिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लौंडीबाजी इन सनातन धर्म। ये टॉपिक्स इस एतबार से इंपॉर्टेंट हैं कि अक्सर मुसलमानों के ऊपर माले गनीमत के हवाले से, जंग के माल को नाउज बिल्ला लूटने के हवाले से ये इल्जाम लगाया जाता है कि जनाब लूटते थे, फलाना करते थे, ये करते थे। ये चीजें आपको नजर आई हैं कि बकायदा माल लूटने की प्रार्थना की जा रही है, माल को गसब करने की दुआएं की जा रही हैं। ये वेद के अंदर दिखाया जा रहा है। बल्कि इनके यहाँ जंग का नाम ही महाधन रखा गया है,
क्योंकि उससे उत्तम उत्तम धन और पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसी चीज के साथ अपना ख्याल रखिएगा, गलती को तो माफ करें। फी अमान अल्लाह।